नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग जो स्कूल लाइन एरिया है, स्कूल लाइन एरिया में खड़े हैं। ठीक आनंद पैराडाइज के थोड़े से आगे हम खड़े हैं और हमारी दूसरी तरफ जो है वो स्कूल लाइन स्कूल है। और यहाँ पर हम मेन रोड में खड़े हैं, जो मेन रोड है जहाँ से जो है रोज हजारों लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। और ठीक इस रोड पे यहाँ पर उस तरफ साइन करके एक नॉन वेंडिंग जोन का बोर्ड लगा हुआ है और ठीक इसी तरह का बोर्ड एरो इस तरफ फेस करते हुए उस साइड भी लगा हुआ है। इस नॉन वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देखिए कई सारे वेंडर्स जो है, फ्रूट वेंडर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे जो शुगर केन का जूस बेचते हैं। उस तरह के वेंडर्स जो है आपको यहाँ पर कई सारे दिखेंगे। मेरा ये सवाल है कि जब ये नॉन वेंडिंग जोन का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है तो जिस भी अथॉरिटी ने लगाया है, शायद पीबीएमसी ने लगाया हो, जिसको अभी जो है श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं, तो शायद श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल लगाया है। जिस किसी भी अथॉरिटी ने बोर्ड लगाया है वो इस नॉन वेंडिंग जोन को क्यों एनफोर्स नहीं कर रहा है। अब ये यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, इससे मुझे किसी भी तरह का तकलीफ नहीं है। अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं और अपना फैमिली चला रहे हैं, उससे मुझे किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात से है कि इस तरह की चीजें अगर एक नॉन वेंडिंग जोन लगाया गया है तो उसको एनफोर्स करना चाहिए। अगर आप एनफोर्स ही नहीं कर सकते तो फिर ये लगाओ मत। और इस तरह की चीजों से ही करप्शन बढ़ता है। अब ये नॉन वेंडिंग जोन है, अब यहाँ पर अगर कोई दूसरा आदमी वेंडिंग करने के लिए आता है, क्या वो ओपनली बिजनेस कर सकता है, फ्रीली बिजनेस कर सकता है, ये एक क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर किसी तरह का माफिया का रैकेट चल रहा है जो कि पैसे लेकर इनको अलाउ कर रहा है यहाँ पर वेंडिंग करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। किस तरह से ये लोग ओपनली यहाँ पर वेंडिंग कर पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये हम यहाँ पे दुकान वालों से बात करके जानने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे वो यहाँ पे वेंडिंग कर पा रहे हैं नॉन वेंडिंग जोन में और इसको क्यों एनफोर्स नहीं कर पा रहा है पीबीएमसी। और हम आपको ये भी रीजन बताएंगे कि इसको नॉन वेंडिंग जोन जो है क्यों बनाया गया है, क्या रीजन है इसको नॉन वेंडिंग जोन बनाने का, और वो रीजन किस तरह से पूरी तरह से डिफीट होता हुआ दिख रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक नॉन वेंडिंग जोन में जब इतने सारे वेंडर्स आपको दिखेंगे तो लाजमी है कि सवाल तो उठेगा कि क्या जानबूझकर इस तरह से किया जा रहा है, नॉन वेंडिंग जोन का बोर्ड लगाकर इनको यहाँ पर बिजनेस करने दिया जा रहा है ताकि कोई पैसा कमा सके। ये कई सारे सवाल उठते हैं, क्यों इसको जब लगाया गया है बोर्ड, जब इसको नॉन वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया है, क्यों एनफोर्स नहीं किया जा रहा, वो सवाल है। तो चलिए चलते हैं दुकान वालों के पास और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अब हम जो है दुकान वालों के पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे एक नॉन वेंडिंग जोन में इनको वेंडिंग करना अलाउ किया जा रहा है और इनके पास किस तरह का लाइसेंस है, किस तरह से ये लोग यहाँ पर बिजनेस चला रहे हैं। भैया नमस्कार, आप ओनर है दुकान के? ओनर वहाँ पे है। आप लोगों के पास कोई लाइसेंस वगैरह कुछ है यहाँ पे दुकान वगैरह चलाने का? हम लोग को तो नहीं, ओनर नहीं है ना अभी। ओनर नहीं है? ओनर कहाँ है? आपको ओनर का है तो आप काम करते हैं, यानी कि देखिए ये इस दुकान के ओनर भी नहीं है, किसी और ने दुकान लगाया हुआ है और इनको यहाँ पर काम पे रखा हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर भी नहीं है, एक तरह का बिजनेस ही जो है कोई कर रहा है। आपका ओनर का यहाँ पे और भी दुकान है आगे? आगे में होगा, आगे में और एक है। अच्छा, इनको ओनर का आगे में और एक दुकान है। आगे वाले भैया से पूछते हैं किस तरह से यहाँ पर दुकान चलाया जा रहा है, क्या इनके पास कोई लाइसेंस है और क्या प्रोसीजर है यहाँ पे बिजनेस करने का, एक नॉन वेंडिंग जोन में फ्रूट वेंडिंग करने का क्या प्रोसीजर है, वो भी हम लोग इनसे जानते हैं। आगे और एक जो है वो भैया है। भैया आपका है दुकान? सेठ का दुकान है। अच्छा, तो ये आपका है? दोनों सेठ का है। आप काम करते हैं यहाँ में? अच्छा, तो ये उन्होंने ही लगाया। सर नमस्कार। सर ये हम लोग देखे वहाँ पे एक नॉन वेंडिंग जोन का बोर्ड लगा है, वो तरफ भी एक लगा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे दुकान चला रहे हैं। तो हम आप गरीब आदमी नहीं सर, हम आपका बिजनेस खराब करने के लिए नहीं आया है और हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आप यहाँ बिजनेस करने से। हमको बस यही पता करना है सर, नॉन वेंडिंग जोन में बिजनेस करने के लिए आप लोग किसी को यहाँ में मतलब किसी को आप लोग को पैसा देना पड़ रहा है, कैसा कर रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल। तो कोई आके आप लोग हटाते नहीं हटाता सर, हटाने से आप लोग हट जाते हैं? हाँ, नहीं भाग जाते हैं, आता है गाड़ी उड़ी आता चले जाते हैं, कभी पकड़ा जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं आप लोग। क्या करें पेट के लिए क्या। तो कोई और जगह नहीं देखे आप लोग जहाँ में आप लोग ये मतलब फ्रूट वगैरह बेच सकते हैं ऐसा? सर मेन रास्ता जो है ना इधर ही में थोड़ा सा बेचैनी होता, मतलब साइड में थोड़ा नहीं होता सर।
तो यहाँ पे मतलब कार ज्यादा गाड़ी उड़ी चलता है इसलिए आपका बिक्री ज्यादा होता है। जी 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 सर आपको पता है ये जो फ्रूट आपका कस्टमर आ गया, आप देखिए कस्टमर देखिए, तो यहाँ पे कस्टमर आया है तो बिजी है, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि एक तरीके से इसको नॉन वेंडिंग जोन क्यों बनाया गया है वो भी हम आपको बता दें। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पे पिछले काफी सालों से जो है फ्रूट वेंडिंग का बिजनेस चलता है। आप देख सकते हैं ये जो मतलब ये जो वॉल है, इस वॉल के उस तरफ ही आईएनएस उत्कर्ष है जो कि इंडियन नेवी का एक एयरबेस है। इंडियन नेवी के एयरबेस होने के कारण यहाँ पे फ्रूट वेंडिंग करने से यहाँ पर काफी ज्यादा बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। फ्रूट जहाँ पर भी फल होएगा वहाँ पर जो है चिड़िया जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, जिसके वजह से जो है जो फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं आईएनएस उत्कर्ष से, आप जानते हैं इकलौता एयरपोर्ट है जहाँ पर जो है मेनलैंड से फ्लाइट आता है, और साथ ही साथ इंडियन नेवी का फ्लाइट भी यहाँ पे ऑपरेट होता है, डिफेंस का फ्लाइट यहीं से ऑपरेट होता है। बर्ड्स यहाँ पे जब अट्रैक्ट होंगे जहाँ से ज्यादा, तो यहाँ पर बर्ड स्ट्राइक का खतरा बना होता है, यानी कि बर्ड्स जाके एयरक्राफ्ट को हिट करना। बर्ड स्ट्राइक से जो है एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा खतरा होता है और एयरक्राफ्ट जो है ग्राउंड भी हो सकता है, साथ ही साथ एक्सट्रीम कंडीशन में बर्ड स्ट्राइक में एयरक्राफ्ट जो है क्रैश भी हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है नॉन वेंडिंग जोन जो है इसी लॉजिक से शायद बनाया गया है। किस अथॉरिटी ने बनाया है, पीबीएमसी ने बनाया है, किस अथॉरिटी ने बनाया है हमको ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एनफोर्समेंट का जो पावर है वो शायद पीबीएमसी को ही है। और नॉन वेंडिंग जोन लिखे होने के बावजूद दिन दहाड़े जब यहाँ पर वेंडिंग चल रहा है और इतना क्रूशियल एयरबेस के बगल जहाँ पर फ्रूट्स बिक्री हो रहा है और कोई और प्रोडक्ट भी बिक्री होता, अगर यहाँ में फास्ट फूड का स्टॉल भी होता तो भी ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। फ्रूट का स्टॉल होने के कारण इतना बड़ा इशू इसीलिए है क्योंकि बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं और बर्ड स्ट्राइक हो सकता है कोई भी एयरक्राफ्ट जो यहाँ से ऑपरेट करता है उसमें, क्योंकि जब ज्यादा बर्ड्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे तो बर्ड स्ट्राइक हो सकता है। फॉर्चुनेटली ऐसा अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, इसीलिए नॉन वेंडिंग जोन बनाया गया है। लेकिन ओपनली जो है यहाँ पर वेंडिंग जो है चल रहा है। सर हम लोग वही एक चीज छूट गया था, आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ में एक्चुअली आपको पता है कि क्यों यहाँ पे नॉन वेंडिंग जोन बनाया है? इसीलिए हाँ, जो चिड़िया आप लोग फल बेचते, फल से चिड़िया अट्रैक्ट होता तो बगल में फ्लाइट रूट चलता, फ्लाइट में जाके अगर चिड़िया लग गया, बर्ड स्ट्राइक होता तो वो फ्लाइट क्रैश भी हो सकता है या बहुत दिन के लिए ग्राउंड हो जाएगा। और एक ही एयरपोर्ट है यहाँ में पूरा अंडमान में, सब लोग इसी को यूज करते हैं, इसीलिए बनाया। ये रीजन आप लोगों को पता है? कोई पता, आप लोगों को पता है इसके बारे में? नहीं सर, पता है? उतना तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो यही मेन रीजन है इसको नॉन वेंडिंग जोन बनाने का। तो ये ठेला भी आपका है, ये भी आप आदमी रख के चला रहे हैं? ठीक है सर। तो इन शॉपकीपर्स को उसका रीजन नहीं पता है कि क्यों यहाँ पे नॉन वेंडिंग जोन बनाया गया है। और अगर आगे भी आप देखें तो कई सारे फ्रूट्स के शॉप है, और जैसा कि दुकान वाले सर ने हमको बताया कि ये किसी को जो है पैसा नहीं देते हैं, और ये पीबीएमसी आता है इनको उठाने के लिए या जो भी अथॉरिटीज आता है इनको उठाने के लिए, तभी जो है यहाँ से चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि इनका कमाई का जरिया है, यहाँ में इनको ज्यादा बिजनेस मिलता है इसीलिए आते हैं। और इनको ये रीजन भी नहीं पता है कि क्यों इसको नॉन वेंडिंग जोन बनाया गया है। वो बोल रहे हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इतना पढ़े लिखे नहीं है बोल रहे। तो क्लियरली यहाँ पर एनफोर्समेंट की कमी है, और हो सकता है कोई करप्शन का एंगल भी हो जो हमको ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन क्लियरली एनफोर्समेंट की कमी तो यहाँ पर है, जिसकी वजह से आज भी नॉन वेंडिंग जोन में वेंडर्स जो है वो यहाँ पर अपने दुकानें चला रहे हैं। और मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या कल को यहाँ पर कोई फ्रूट वेंडिंग करना चाहे, कोई भी आदमी यहाँ पर फ्रूट वेंडिंग करना चाहे, क्या वो इजीली आकर यहाँ पर बैठ के फ्रूट वेंडिंग कर सकता है, या किसी तरह का यहाँ पे माफियागिरी चल रहा है, किसी तरह का रैकेट चल रहा है, कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, क्या है ये हमको नहीं पता है। और लेकिन कई सारे लोग ये नॉन वेंडिंग जोन देखकर ही डिस्करेज हो जाएंगे कि यहाँ पे वेंडिंग का बिजनेस वो नहीं डालेंगे, और ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पर बिजनेस अभी कर रहे हैं, पीबीएमसी को एफर्ट करना चाहिए कि इनको कहीं वेंडिंग जोन बना के वहाँ पे रिलोकेट करे, ताकि वहां से अपना बिजनेस चला सके। इनका भी रोजी रोटी है, इसी से इनका भी कमाई होता है, और नॉन वेंडिंग जोन एक पर्पज से बनाया गया है, इसीलिए पीबीएमसी को भी इनके लिए किसी तरह का एक
छोटा कोई वेंडिंग जोन बना दे जहाँ पर ये जाके बिजनेस कर सके। इनका भी पेट में नहीं लात मारना चाहिए, लेकिन इनको रिलोकेट जरूर करना चाहिए अगर नॉन वेंडिंग जोन को यहाँ पर एनफोर्स करना है।